बंधुओं, पिछली बार हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार परीक्षित जी के निर्णय विनय करने पर उनके पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए शुकदेव जी ने भगवान आके बिहारी जी की कथा को आरंभ किया और उन्होंने बताया कि उस समय लाखों दैत्यों के दल ने घमंडी राजाओं का रूप धारण करके पृथ्वी को पाप के भार से भारी कर दिया था, आक्रांत कर दिया था। यहाँ पर शुकदेव जी कंस की ओर इशारा कर रहे हैं। कंस कौन था, उसका जन्म कैसे हुआ और उसने किस प्रकार पृथ्वी को आक्रांत कर रखा था, आज हम इसी को श्रवण करेंगे। यदुवंशी राजा आहू के देवक और उग्रसेन नाम के 2 पुत्र हुए। उग्रसेन महाप्रतापी राजा हुए और पवन रेखा से उनका विवाह हुआ। पवन रेखा पतिव्रता थी, लेकिन एक बार जब वो वन में विहरने के लिए सहेलियों के साथ गई, तब दुम्रलिक नाम का एक राक्षस वहां आ निकला और पवन रेखा पर मोहित हो गया और भोग भोगने की इच्छा से उग्रसेन का रूप बना लिया और पवन रेखा उन्हें पहचान न सकी और ना ही रोक सकी। उन्होंने उसे अपना पति उग्रसेन समझा और रति सुख का आनंद प्राप्त किया, लेकिन बाद में दुम्रलिक ने अपना राक्षस रूप बना लिया। यह देख पवन रेखा को बहुत क्रोध आया। वो राक्षस को भला बुरा सुनाने लगी, लेकिन राक्षस ने कहा कि तुम मुझे इतना मत सुनाओ, मैंने तुम्हें अपने धर्म का अंश दिया है। इससे तुम बहुत ही प्रतापी पुत्र उत्पन्न करोगी, जो अकेला ही चक्रवर्ती राज्य करेगा। समय आने पर राक्षस के कहे अनुसार ही पवन रेखा को माघ सुदी 13 बृहस्पति के दिन पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय घोर आंधी चलने लगी, बिजली कौंधने लगी, मूसलाधार वर्षा हुई, कोई पेड़ गिर गए, तारे टूटने लगे, लेकिन पुत्र होने की खुशी में उग्रसेन को तो इन सब का प्रभाव ही नहीं पड़ा। वे तो उत्सव मनाने में ही रत थे। उन्होंने याचकों को बहुत धन धान्य दिया और ज्योतिषियों को बुलाकर बालक की पत्री बनवाई। ज्योतिषियों ने कुंडली देखकर राजा उग्रसेन को बताया कि यह बालक बलवान तो होगा, चक्रवर्ती राजा भी होगा, लेकिन देवता, ब्राह्मण, हरिभक्त इसके हाथों से दुख पाएंगे। तुम्हारा ही राज्य सिंहासन ये छीन लेगा, प्रजा को बहुत दुख देगा। इसके अत्याचार से दुखी होकर पृथ्वी की क्रंदन पुकार पर परमेश्वर अवतार लेंगे और इसका वध करेंगे। यह सुनकर राजा उग्रसेन पहले तो बहुत ही उदास हुए, लेकिन फिर यह सोचकर कि यह परमेश्वर की ही लीला है, हृदय को धैर्य धारण करा। उन्होंने ज्योतिषियों को यथा उचित दान दक्षिणा देकर विदा किया। बालक का नाम कंस रखा गया। कंस 5 वर्ष का हुआ और तभी से उसके उत्पात शुरू हो गए। राज्य के लड़कों को वन में ले जाकर मार देना, वृद्धों की छाती पर चढ़कर उनका गला दबा देना, नहाते बालकों को यमुना में डुबो देना आदि आदि पाप कंस करने लगा। लोग कंस से छुप छुप कर रहने लगे। दुखी होकर लोग आपस में कहते कि यह कंस तो उग्रसेन का पुत्र लगता ही नहीं। उग्रसेन ने भी कंस को कई बार डांटा, समझाया, लेकिन राक्षस वृत्ति वाले कंस पर कुछ असर नहीं पड़ा। उग्रसेन सोचने लगे कि ऐसी अधर्म संतान से तो मैं निःसंतान ही अच्छा था। 8 साल का होने पर मगध राज्य में जाकर स्वयं ही जरासंध से कुश्ती लड़ने चला गया। जरासंध ने भी जब देखा कि अब कंस से जीतना मुश्किल है, तो हार मानकर अपनी बेटियों को कंस से
ब्याह दिया। एक बार अपने पिता उग्रसेन से कहने लगा कि तुम राम नाम छोड़कर शिव का जाप शुरू करो। उग्रसेन ने कहा कि मैं राम नाम नहीं छोड़ सकता, वही मेरे कर्ता धर्ता हैं। और कंस ने जबरन उनसे राजगद्दी छीन ली। सिंहासन पर स्वयं ही बैठकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि अब से कोई परमेश्वर का नाम नहीं लेगा, कोई यज्ञ धर्म कर्म नहीं करेगा, करने वाले को दंड दिया जाएगा। इससे सारे नगर में शुभ कार्य होने बंद हो गए। गौ, ब्राह्मण, हरि भक्तों को कष्ट पहुंचाया जाने लगा। कंस बहुत ही अत्याचारी हो गया। तब कंस से त्राण पाने के लिए पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। गौः भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणम विभो उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनम संवोचता। पृथ्वी ने उस समय गौ का रूप धारण कर रखा था। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे। उनका मन तो खिन्न था ही, शरीर भी बहुत कृश हो गया था। वे बड़े करुण स्वर से रंभा रही थी। ब्रह्मा जी के पास जाकर पृथ्वी ने उन्हें अपनी पूरी कष्ट की कहानी सुनाई। ब्रह्मा जी ने बड़ी सहानुभूति के साथ उनकी दुख गाथा को सुना और तब सब देवताओं के साथ पृथ्वी को लेकर क्षीर सागर के तट पर भगवान नारायण से मिलने पहुँचे। क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुरुष सूक्त के द्वारा उन्हें परम पुरुष सर्व अंतर्यामी भगवान की स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रह्मा जी समाधिस्थ हो गए। उन्होंने समाधि अवस्था में आकाशवाणी सुनी। इसके बाद जगत के निर्माण करता ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, मैंने भगवान की वाणी सुनी है, तुम लोग भी मेरे द्वारा अभी सुन लो और फिर वैसा ही करो। उसके पालन में विलंब नहीं होना चाहिए। भगवान को पृथ्वी के कर्म का पहले से ही पता है। वे ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। अतः अपनी कार्य शक्ति के द्वारा पृथ्वी का भार हरण करते हुए वे जब तक पृथ्वी पर लीलाएं करें, तब तक तुम लोग भी अपने अपने अंश के साथ यदुकुल में जन्म लेकर उनकी लीलाओं में संयोग दो। वासुदेव ग्रहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुर स्त्रियः। वासुदेव जी के घर स्वयं पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होंगे। उनकी और उनकी प्रियतमा श्री राधा की सेवा के लिए देवांगनाएं जन्म ग्रहण करें। वासुदेव कलानन्तः सहस्रवदनः स्वराट अग्रतो भविता देवो हरेः प्रियचिकीर्षया। स्वयं प्रकाश भगवान शेष भी, जो भगवान की कला होने के कारण अनंत हैं, अनंत का अंश भी अनंत ही होता है, और जिनके सहस्र मुख हैं, भगवान के प्रिय कार्य करने के लिए उनसे पहले ही उनके बड़े भाई के रूप में अवतार ग्रहण करेंगे। विष्णु माया भगवती यया सम्मोहितम जगत। भगवान की वह ऐश्वर्या योग माया भी जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए अंश रूप से अवतार ग्रहण करेंगी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी, प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी के देवताओं को इस प्रकार आज्ञा दी और पृथ्वी को समझा बुझाकर ढाढ़स बंधाया। इसके बाद वे अपने परम धाम को चले गए। अब हम लोग मथुरा में चलेंगे, जहाँ भगवान जी का जन्म होने वाला है। लेकिन जन्म से पहले देवकी और वसुदेव जी का विवाह संपन्न हो रहा है, जिसे हम अगले वीडियो में श्रवण करेंगे।
तब तक भगवान जी का नाम जाप करते रहिए। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय बिहारी जी की।